अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं शहजाद वरयाम साहब। इनका ताल्लुक़ है खानेवाल से। बिज़नेस टॉक्स प्लेटफार्म से चंद माह कबल इन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस, एक कमरे से साबुन बनाने के कारोबार का आगाज़ किया था। इनको जो मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, मार्केट के अंदर किस किस्म के लोगों से इनका पाला पड़ा, और बिल आखिर अब क्या ये ट्रैक पे चढ़ गए हैं या नहीं चढ़ गए हैं, इनकी ज़िंदगी में इन चंद माह में पेश आने वाले कुछ वाक़यात का ज़िक्र करेंगे और देखेंगे कि इनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे और इनके तजुर्बात से नए आने वाले लोग इस कारोबार के अंदर क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद भाई, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है आपको साबुन का काम स्टार्ट किए हुए? सर 3 से 4 माह हो चुके हैं सर। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मैं एक केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस ऑपरेटर की जॉब कर रहा था सर। कितने सरमाए से आपने ये कारोबार शुरू किया? सर 5 से 6 लाख में के सरमाए से स्टार्ट किया सर मैंने। और ये पैसे कैसे अरेंज किए थे? सर ये पैसे भाई हैं, भाई की सपोर्ट से, बड़े भाई की सपोर्ट से और वालिद साहब की सपोर्ट से स्टार्ट किया मैंने। गुड। तो एक कमरे से आपने अपनी कंपनी शुरू की जी सर। 3 महीने पहले। जी सर। वेरी गुड। तो आपका ये जो सोप है इसका नाम क्या है बेसिकली? डफ ब्यूटी सोप सर। DUFF डफ? DUFT डफ्ट डी सर। यू एफ टी जी जी डफ सर। ब्यूटी सोप, इसका क्या मतलब होता है? सर डफ्ट एक बेसिकली एक जर्मन खुशबू है। हम्म। उसके नाम से मुतनसिब किया गया, उसके नाम से रखा गया सर ये। ओके। डफ्ट एंड डॉफ्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। हम्म। उस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान में पहले ये ब्रांड नहीं है, तो डफ्ट के नाम से ब्रांड तो स्टार्ट इसका किया। जो ट्रेडमार्क है ये कहाँ से रजिस्टर करवाया आपने? सर बिजनेस बिजनेस स्टॉक के थ्रू ही, हमसे ही मतलब जी करवाया? जी आप लोगों से। शाह जी ने? जी जी। तो शाह जी का रवैया कैसा है, जी उनका सर, काम वो करने का बहुत ही स्टाइल कैसे नाइस है? और पोलाइट है सर। कोई अच्छे कंप्लेन है इंसान। तो आप शाह जी की कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, कोई कंप्लेन नहीं है ऐसी कोई। चलें, बड़ी अच्छी जी बात। जी। कितने पैसे लगे आपके ट्रेडमार्क होने पे? ट्रेडमार्क होने पे जैसे कि बताया गया कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में तो 15,000 रुपये लगे पंद्रह हैं सर। हजार रुपये और कितने दिन में हो गया था ये? सर ये 3 से 4 दिनों में हो गया था। 3 से 4 दिन जी में जी। आपका नाम कंफर्म हो जी जी। गया। ओके। तो मशीनरी की बात अगर की जाए तो आपके पास मशीनें कौन कौन सी हैं? सर इस वक्त मेरे पास मशीनरी प्लॉटर है, स्टैम्प है, कटर टेबल है सर। प्लॉटर कटिंग कितने टेबल। इंच का है? प्लॉटर सर 5 इंच का है। 5 इंच का जी जी। प्लॉटर। सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलने जी वाला? सिंगल फेज घरेलू बिजली पे सर। और कटर कटर सर मैनुअल है या? मैनुअल है सर। मैनुअल और कटर। पंच जो है वो? पंच जो है वो व्हील पंच है। व्हील मैनुअल। हाथ वाला? जी जी। डाइयाँ कितनी बनवाई आपने? डाई सर मैंने एक 100 ग्राम की और 50 ग्राम। 2 डाइयाँ बनवाई? जी जी। और उसी हिसाब से फिर रैपर्स भी बनवाए? रैपर्स भी बनवाए तो सर। ये आपका रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, डाइयाँ, रैपर, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो गया? सर जैसे मैंने बताया कि 5 से 6 लाख 5 से 6 लाख में जी। ये सारी चीज़ें जी मुकम्मल जी होंगी विद रॉ मटेरियल्स? विद रॉ मटेरियल सर। तो लग गया सेटअप जी आपके जी पास, लग। जी जी सर। चालू हो गया। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चालू करने में मतलब चलाने में क्या मुश्किलात आपने फेस की? चलाने में मुश्किलात पेश नहीं आती सर। नहीं सर आती? जैसे जो आपके बार बार एक ही बात करते हैं अपने हर इंटरव्यू में, हम्म। सेल्स मार्केटिंग ये वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं आप। और उस चीज़ पे एक आप लेक्चर भी देते हैं। हम्म। बस वहीं पे मुश्किलात होती है। वहीं पे मुश्किल। बनाना आसान है, बनाया तो जा सकता है चीज़ को। हम्म। मेन है उसकी सेल करना, मार्केटिंग यानी करना जब सारा। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जी डाइयाँ बनवा लेते हैं, रैपर बनवा लेते हैं, जी। मशीनरी बनवा लेते हैं, आपके घर भी पहुंच जाती है, जी सर। ट्रेनिंग भी हो जाती है, मशीनें चल भी जाती हैं, जी प्रोडक्ट भी बन जाता है, बन जाती है बिल्कुल। यहाँ तक तो हम बड़ा ताउन करते जी हैं। जी बिल्कुल सर, आप लोगों का ताउन रहे सर इसमें। उसके बाद इम्तिहान शुरू होता है। इम्तिहान असल उस वक्त शुरू होता है जब हम प्रोडक्ट लेके बना लेते हैं। अब हाँ। पड़ी हुई प्रोडक्ट जो होती है ना, असल प्लानिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। असल काम वहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने लेके जाना है और सेल कैसे करनी है। ये बताएं कि पहले दिन जब मार्केट में गए थे डर लगता? जी सर, पहले दिन मार्केट में गए, शॉप पे तो पहुंच गए। सोच पहला सवाल यही होता था, स्टार्ट कहाँ से करूँ। सलाम भी कर लिया हमने। हम्म। स्टार्ट कहाँ से करना है, एक अनजान इंसान है। ठीक है, तो उसके अलावा कैसे स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना कैसे है।
उससे बयान कैसे करें, क्योंकि हम मतलब प्रोडक्ट के बारे में जितनी मर्जी वो क्या कहते हैं सफाइयाँ दे लें और क्वालिटी बता लें, जब तक उस चीज़ को वो मतलब मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, चलेगी नहीं, तब तक उसका अगला दुकानदार आप पे यकीन नहीं करेगा। जी। तो पहला दिन कैसा रहा मतलब आपका? पहले दिन से ही मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं कि गिव अप जो है ना वर्ड जो है वो ज़हन में नहीं होना चाहिए। वो ज़हन से निकाल के फिर मैं उस रास्ते पे चला था, मार्केटिंग के लिए निकला था। तो मुश्किलात आई थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनको फ़ेस करने का जो बर्दाश्त है वो पैदा हो जाती है। उसके अलावा जो है उन्हें फ़ेस करके उन्हें उनका मतलब जो है कैसे उनका उसने उन्हें फ़ेस कैसे करना है, मतलब वो इंसान सब सीख जाता है। तो पहले दिन कितने दुकानदारों से मिले थे आप? पहले दिन सर मैं कोई थोड़ी मतलब 10 से 15 दुकानदारों से मिला था। तो आप मार्केट में किस चीज़ पे जाते हैं, मतलब सवारी क्या है? बाइक पे सर। और बाइक पे सिर्फ दुकानदारों को मिलने के लिए जाते हैं या प्रोडक्ट भी बाइक पे लेके जाते हैं? प्रोडक्ट भी बाइक पे, स्टार्ट से मैं प्रोडक्ट बाइक पे ही लेके जा रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि तो बाइक पे वो पीछे पेटी रखी हुई है? पेटियाँ रखी होती। पहले दिन मैं एक पेटी लेके गया था, फिर 2 लेके गया, अच्छा। फिर मैंने साथ वो बैग मिलता है वो रख लिया मैंने, मतलब डिमांड पे। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मतलब एक जो है ना मतलब कैरेज के लिए ना कोई मतलब गाड़ी वगैरह का सोच रहे हैं गाड़ी इंशाल्लाह। का अरेंज करनी। वो भी इंशाल्लाह जल्दी, जब ऑर्डर के साथ साथ ही सर। पहला ऑर्डर कितने दिन के बाद मिला था? सर पहला ऑर्डर जो है मतलब कह लें कि छोटे छोटे शॉपकीपर जो हैं पहले उनको टच किया था, तो वो तो मतलब पहले दिन से ही मतलब सर डे 1 से ही? डे 1 से ही सर तो उन्होंने स्टार्ट आपका किया, प्रोडक्ट रख लिया? रख लिया सर। और तो उसमें एक होता है नकद एक में? सर मार्केट में एक चीज़ चल रही है हम्म, कि एक होता है रखना, हम्म, एक होता है जिस तरह एक कस्टमर परचेज करता है, दुकानदार भी वैसे परचेज करता है। हम्म, रखने वाले तो आप किसी के पास भी चले जाएंगे, हम्म, रख दो, वो पंजाबी में क्या रैक पार दो तो चले जाओ, रैक भर दें तो वो सेल करके फिर पैसे देंगे। वो आ जाता है, वो दुकानदार के लफ्ज़ों में आके रख रख जाओ। एक होता है आप दे आए हैं, कैश पे पेमेंट ले आए हैं, या फिर कहें हैं कि नेक्स्ट वीक जो है ना आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये 2 वर्ड आ जाते हैं सर। ये बताएं कि आपने पहले दिन रखा था मटेरियल या बेचा था? बेचा था सर, कैश पहले दिन ही बेचा था? पहले दिन से ही बेचा। टोटल कैश पे? टोटल कैश और पे। कितनी सेल थी पहले दिन आप? सर पहले दिन तकरीबन सर कह लें कि 2 दर्जन होंगे सर। 2 दर्जन? 2 दर्जन लेकिन कैश बेचा? कैश बेचा था सर। ओके। जी सर। तो जब पहले पैसे हाथ में आए तो वो फीलिंग क्या थी? सर मुझे ऐसे लगा था कि जैसे कि मैं ना एक दिन ब्रांड्स जिस तरह हैं, यूनिलीवर ब्रांड्स हैं, उनकी तरह मैं एक दिन तरक्की करूंगा, ये फीलिंग थी। माशाल्लाह, गुड। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके इंशाल्लाह, मुंह में इंशाल्लाह। घी शक्कर। आमीन। तो मार्केट जो है ये बेसिकली नकद की है या उधार की है? सर जिस तरह के मैंने पहले ही कहा है, मार्केट तो हमारी उधार की है। टोटल लेकिन उधार है? नहीं, लेकिन सर मैं इसे कैश पे चला रहा हूँ। जिस तरह टोटल आपने कैश पे? जी टोटल 75% कैश पे है, 25% जो है वो क्रेडिट पे है। वो भी 25 वहाँ पे है जिस तरह के उसमें होलसेल डीलर आ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे मुझे पता है कि मतलब मैंने यहाँ से निकलना है तो दिन में 2 चक्कर मेरे वहाँ पे लग जाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दूर कहीं भी मतलब अपने कह लें कि नियर अबाउट से जब बाहर निकलते हैं दूर है, वहाँ पे मैं कैश पे चल रहा हूँ। कैश पे नज़दीक फिर भी थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा, क्रेडिट है? क्योंकि वो सर वो भी क्रेडिट भी इस तरह के अभी मेरे से सुबह उन्होंने लिया भाई 2 दिन बाद आप पेमेंट ले जाना। ये सीन नहीं है कि आप रख जाओ सेल होगा या दोबारा जाए तो भाई सेल नहीं हुआ आप उठा लो, ये चीज़ मतलब नहीं है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो दुकानदार हजरात हैं होल जिनसे मेरा इस वक्त लेन देन चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब मेरा। वो डर और वो खौफ जो है वो कितने दिन के बाद ख़त्म हुआ? सर वो तो याद नहीं है, वैसे तकरीबन कोई लग गया था, 1 माह तो लग ही गया था सर, आहिस्ता आहिस्ता जैसे, क्योंकि नई जगह पे एक के पास गए हैं, दोबारा गए, उसने नहीं भी लिया, फिर भी गए हैं सर। आहिस्ता आहिस्ता वो उससे हलवाई हुई है, और अच्छे वो क्या कहते हैं ना, लेना देना तो नसीब की बात है, लेकिन अच्छे ताल्लुकात बने, गपशप हुई है। लेकिन एक टाइम आया उस बंदे ने ले लिया सर, लेकिन कहीं नई जगह पे गए हैं
तो थोड़ा सा वहाँ पे हेजिटेशन होती है सर। अभी भी होती है? अभी भी होती है सर। अच्छा ये बताइए, आप जब बाइक पे जाते हैं तो पहले ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं या मटेरियल साथ ही होता है, साथ ही ऑर्डर लिया और साथ ही डिलीवरी दे दी? ये दोनों वे में चल रहा हूँ मैं सर। अच्छा। जी जी सर। कुछ इलाके दूर दराज के इलाके जो हैं जहाँ पे या मुझे होता है कि होलसेल मार्केट है सारी या डिस्ट्रीब्यूटर है या मेन सिटीज़ में जाऊँगा तो मैं ऑर्डर लेके आता हूँ पहले सर, क्योंकि इतने का ऑर्डर हो जाते हैं कि उसे मतलब मैं दोबारा जाऊँ तो मेरा फ्यूल मेरे जो मतलब है उसमें मुझे कुछ मतलब प्रॉफिट हो तो फिर है। अदरवाइज़ मैं जब अपने सराउंडिंग्स में जाता हूँ सिटी एरिया के बाहर तो वहाँ पे साथ में अपना माल लेके प्रोडक्ट लेके जाता हूँ सर। वेरी गुड। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन सर मेरे वालिद साहब हैं और वालदा भी साथ होती हैं उनकी। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी वालिद और अच्छी बात। वालदा वो मेरे जो है मेरे साथ शाना बशाना उनकी जो है उनकी सपोर्ट से मैं इस वक्त चल रहा हूँ मार्केट सर। के अंदर। अच्छा जी जी ये मार्केट के बहुत अंदर। अच्छी बात है। फैमिली सपोर्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर ये ना हो ना तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना कुछ खला सा महसूस होता है। आप खुश नसीब हैं कि आपकी वालदा जी और वालिद जो हैं वो आपका हाथ बटाते हैं। तो बिल्कुल सर। प्रोडक्शन आप तीनों मिलके करते हैं बेसिकली? नहीं सर, सिर्फ वो दोनों वालिद और वालदा करते वो हैं सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन। करते हैं, आप सिर्फ मुझे सिर्फ उन्होंने ये वो क्या कहते हैं सूट पहनाए हुए हैं बस कि आपने जाके वो ऑर्डर लेना है, मार्केटिंग करनी है। मैं जाऊंगा, बल्कि मैं सुबह इवन होता है कि सुबह मैं जब जाता हूँ मतलब नमाज पढ़ी उठे तो नाश्ता वगैरह भी मैं घर से लेके जाता हूँ उन्हें मतलब मैं सुबह जब पहुँचता हूँ तो वो पहले ही मेरे से ना एक बैग निकाल के 2 बैग निकाल के खड़े होते हैं। अच्छा वाह। तो वो बना लिए होता है उन्होंने। तो मैंने काफ़ी बार जिस तरह होता है तो सिर्फ उन्हें ये होता है कि वो मेरी सपोर्ट में है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको जी कामयाब जी करे जी। अल्लाह आपको बहुत वालिदैन की मेहनत और दुआएं शामिल हो जाए ना तो बंदा तरक्की कर जाता है। जी सर। इंशाल्लाह जी तरक्की सर। आप करेंगे। तो ये बताएं कि ज़्यादा बिजनेस होलसेलर के साथ ठीक रहता है या शॉपकीपर के साथ ठीक रहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर मैं कहता हूँ कि जिस तरह मेरी तरह छोटे कारोबारी लोग हैं मतलब एक लिमिटेड हैं तो उनके लिए तो छोटे शॉपकीपर ही बेस्ट हैं सर, छोटे क्योंकि शॉपकीपर। वो पैसे नहीं रखते सर। वो थोड़ा माल लेंगे लेकिन आपको नकद। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, कहते हैं भाई आप अगले हफ्ते आएंगे फिर लेंगे हम। उनका मकसद यही, कोशिश उनकी यही होती है कि हम इनसे नेट ले उधार न करना पड़े सर। वेरी गुड। अच्छा मैं आपको ये जो 3 महीने गुजरे हैं इसमें आप प्रॉफिट की तरफ चले गए हैं या अभी सूरत हाल जो है गंभीर है? सर ये 3 माह के अंदर मैंने एक बार अपना जो है ना ऑडिट किया है अपने बिजनेस का। ऑडिट में ये आया कि अब्बा जी ने एक मिसाल दी थी चलें, तो उसमें ना ये हुआ है कि जो मैंने लगाया है ना खोया उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। अगर पाया नहीं है तो खोया भी कुछ नहीं है। उनमें से ये है कि मैंने अपने बिजनेस को स्टेबल किया है। मतलब आप लोगों से तो मैं मटेरियल भी ले गया, मशीनरी भी ले गया, मतलब इसके अलावा भी दुनियादारी में ऐसी चीज़ें भी होते हैं जिसमें अखराजात होते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं बिज़नेस के लिए, एक सेटअप के लिए बाहर से मार्केट से परचेज करनी। मतलब मैंने वो चीज़ें बनाई, वो अपना मुकम्मल जो है ना स्टेबल किया है बिज़नेस को। मतलब उसमें जो मैंने कमाया उसमें मैंने अपना वो सरमाया बनाया है उसके अंदर। वेरी गुड। तो अभी आपको लगता है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपका बिजनेस प्रॉफिट की तरफ चल पड़ा हुआ है? जी सर चल पड़ा है। चले माशाल्लाह, जी वेरी सर। गुड। ये बताएं कि इन 3 महीनों में कोई ऐसा दुकानदार भी मिला जिसने आपके पैसे खा लिए? सर पैसे तो नहीं खाए, हाँ दुकानदार नहीं दोस्त कहेंगे आप। तो उस दोस्ती में आके कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं है, मतलब कह लें कि 3 फिगर्स में ही है वो है बस। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह किसी कहीं पे मेरे पैसे नहीं रुके। दुकानदार के जिस तरह कहा जाता है कि दुकानदार के पैसे कहीं नहीं मरते, तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ सर। पैसे नहीं मरे? नहीं। तो कोई धोखा भी हुआ है इन 3 महीनों में? ना सर 3 महीनों में 2 बार धोखा हो चुका है। वो मैं सुनना चाहूँगा। सर एक धोखा तो ऐसा हुआ कि मटेरियल परचेज करने में ही हुआ सर। तो उस वक्त उसमें ये है कि कुछ अमाउंट थी, कुछ क्या मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, वो मैंने सेंड कर दी थी। तो वो बाद में मुझे पता चला कि उनका पूरा कंटेनर ही मेरे पैसों के लिए गायब हो गया मटेरियल का। अच्छा। तो खैर
वो उसमें ये था कि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। तो हलाल की कमाई थी, उस रब के करम से वो रिटर्न आ गया, और रिटर्न भी मतलब जो टाइम दिया गया था उस पर आ गए। लेकिन अदरवाइज़ वो बंदे की कोशिश यही थी कि शायद ये पैसे मैं ले जाऊंगा तो दोबारा वो मतलब मेरे से नहीं मांगेंगे या मैं खा जाऊंगा। वो इवन उस बंदे ने विजिट मेरे सेटअप पे भी किया था। अच्छा जी, पहले वो उस बंदे की प्लानिंग ये थी, पहले विजिट किया उसने, पहले हमारी हैसियत देखी, हैसियत के बाद उसने उतने ही पैसे लिए, पैसों के बाद उसने गेड़ियाँ करवानी शुरू कर दी। मटेरियल्स के लिए आप अभी गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें www.7brothers.pk और वहाँ पे रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, नाल अपनी प्रमोशन भी कर ली जी ना? जी जरूर सर। तो ये तो एक हो गया धोखा कि आपने कुछ पैसे रॉ मटेरियल्स के लिए दिए और आपको जो है वो रॉ मटेरियल्स नहीं मिला, और फिर आपने थोड़ी सी तगोदो की और पैसे वापस आ गए। जी वापस आ आप गए सर। 2 धोखों की बात कर रहे थे। जी सर, दूसरा इस तरह के क्या कहते हैं, शायद इसे लालच ही कहेंगे आप, कि लालची इंसान ही मार खा जाता है। एक्चुअली मार्केट में जो है, मुझे जब मैं मार्केट में निकला हूँ तो मेरे बाथ सोप के साथ साथ ना काफ़ी चीज़ों की डिमांड, भाई आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कह लें, डिटर्जेंट्स कह लें, उसमें तो मुझे ऑर्डर आया डिश वॉश सोप का। तो ऑनलाइन जिस तरह मैं ग्रुप्स में मतलब हूँ, फेसबुक पे बिजनेस पेजेस होते हैं उस पर, तो ऐड देखी, मतलब उस ग्रुप में मैं भी मतलब अपनी सेल आउट कर रहा था ऑनलाइन। तो साथ में मैंने वो डिश वॉश का देखा, तो मैंने उससे भाई से बात करनी शुरू की। तो बात हुई, काफ़ी टाइम बाद उससे डील हुई, मेरी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद काफ़ी अर्से बाद दोबारा बात हुई, तो उस भाई ने जो रेट दिया था ना, मुझे उसमें 50% दिया था। जो रेट दिया था वो आधा दिया जो कस्टमर का रिटेल प्राइस है ना, उसका आधा दिया था। उसका आधा दिया। तो वो मुझे लगा कि इतना ही मार्केट में मिल रहा है, तो मुझे ठीक लगा, मैंने उसे ऑर्डर करवा दिया। उस भाई ने बाकायदा एक कंपनी का जिस तरह होता है वोचर बना के मुझे व्हाट्सअप किया, सारी डिटेल हुई, बात हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप पेमेंट पहले करवाएंगे तो फिर मतलब मैं माल पैक करूंगा। तो चूंकि आप बेहतर जानते हैं बिजनेस में ये चीज़ होती है, ट्रस्ट जो होता है हमेशा कस्टमर को ही करना पड़ता है, और मैं भी सर कर रहा हूँ इस पे। और यकीन करें कि अगर किसी बंदे की पेमेंट मेरे पास एक पेटी की भी आ गई है ना, तो 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक मैं वो पार्सल नहीं करूँगा ना या डिस्पैच नहीं करूँगा, ज़ाहिर दिल को तसल्ली नहीं होती। और वैसे भी नाम एतमाद जो होता है ना, बनाना पड़ता है। तो मैंने भी वैसे ही पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए, वो भाई आज मेरी कॉल पिक करेंगे। अच्छा, नंबर भी बंद नहीं कर रहे हैं, और वो ये सब मेरे हैं कि मतलब वो उन्हें किसी चीज़ का जिस तरह डर भी नहीं है। तो आपको पता है कारोबारी बंदा जो है ना, वो किसी भी वो मामलात में नहीं पड़ता। वो क्या, ठीक है हो गया। तो अब्बा जी ने भी कहा कि आप इसे छोड़ें, आप आगे चलें, बस ये आ जाएंगे कभी कभी ना कभी। कितनी अमाउंट है? अमाउंट सर, अमाउंट तो इतनी नहीं है सर, 20,000 है सर। आ जाएंगे वापस। अच्छा, तो इन 2 वाकयात से क्या सबक सीखा? इन 2 वाकयात से, जिस तरह लोग कहते थे कि ऑनलाइन जो है ना परचेजिंग पे ध्यान देना है, तो बल्कि मैंने ये सीखा है कि आपके जो ना अप्रोच में है, मैं कहता हूँ मुल्तान से मैं कर लेता हूँ परचेजिंग, ऑनलाइन भी करने, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपने मटेरियल ख़रीदना है, आप कॉल करेंगे जी इतना मटेरियल मुझे चाहिए, व्हाट्सएप पे बिल आएगा, जो तरीक़ाकार चल रहा है व्हाट्सएप पे बिल आएगा, आप उन्हें पेमेंट भेजेंगे तो वो आपका माल बिल्टी हो जाएगा, ये तरीक़ाकार होता है। तो अगर आप मुल्तान से करें, मुल्तान में आपसे कोई बंदा करता भी है तो आप उसे जाके पकड़ सकते हैं आपके अप्रोच में। तो मैंने तो यही सीखा है कि अपनी अप्रोच जहाँ तक हो वहाँ तक लेन देन करना है। मेरे सुनने वाले, देखने वाले नाजरीन को मैं कहता चलूँ, आप किसी ऐसे बंदे के साथ लेन देन कर रहे हैं जिसको आपने पहले नहीं देखा या नहीं मिले, तो आप ज़रूर लेन देन कीजिए, लेकिन उससे पहले एक मरतबा उसका ठिकाना ज़रूर देख लीजिए। ये देख लीजिए कि वाकई वो इस बिज़नेस को कर रहा है या नहीं कर रहा, और जहाँ पे कर रहा है क्या जो लोकेशन उसने दी हुई है वो ठीक है, वो वहाँ पे वाकई एग्जिस्ट करता है
ये तो नहीं कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आप उसको पैसे भेज देते हैं और बाद में पता चलता है कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप पछताएं और हाथ मने। जगह देखें, ठिकाना देखें, कारोबार देखें और उसके बाद भले आप उसके साथ लेन देन करें, तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। कार्टन के अंदर कितने पैक होते हैं? सर 48 पीसेज होते हैं। तो एक पेटी आपको कितने की पड़ रही है घर तैयार होके? सर वो एक पेटी जो है वो 2100 में पड़ रही है सर। कितने? 48 पीस? 48 पीसेज सर। यानी एक पीस कितने का हुआ? सर ये तकरीबन सर 41 रुपये का पड़ता है। 41 रुपए का एक? जी। और पेटी आप दुकानदार को कितने की दे रहे हैं? सर दुकानदार को 2400 में। 2400 में? जी सर। मतलब 300 रुपये पेटी बच रहे हैं, उसमें 300 आपके कुछ रुपये एक्सपेंसेस भी हैं, जी फ्यूल सर। वगैरह के। जी सर। और जो 2400 की पेटी आप दे रहे हैं उसमें दुकानदार को कितने का पड़ गया साहब? सर उसमें दुकानदार को 50 रुपये। 50 रुपये। और वो जी सर। बेच कितने का रहा? सर वो बेच 70 रुपये। 70 रुपये में? जी जी जी। 20 रुपये साबुन रिटेल कमा रहे हैं? प्राइस 70 रुपये। आप 9 रुपये कमा रहे हैं, वो 20 रुपये कमा रहे जी हैं। सर 20 रुपये। इसीलिए बेच रहा है। जी जी। नहीं, अच्छी सर स्ट्रेटजी है। उसके अलावा ये भी है, कोशिश यही होती है कि हमने जाके देना होता है, दुकानदार ने मेहनत करनी है उसके ऊपर, उसे चलाना है, तो इसलिए हम उन्हें मार्जिन दे रहे हैं उनकी मेहनत का हिसाब। तो 300 रुपये में आपके अखराजात भी शामिल हैं, जो जी फ्यूल सर एक्सपेंसेस हैं अखराजात वो भी। भी। जी सर। और दुकानदार ने जाहिर है बिजली का बिल, किराए शराए, अपनी सैलरी जी वगैरह उसके और बेचना भी है, एफर्ट करना है सर एक उससे। और चीज़ उसने अपना जो है एक ब्रांड जिस तरह हमारा चल रहा है, उसने काफ़ी चीज़ों को देखते हुए उसको चलाना है, तो इसलिए उसको मतलब पैसे ज़्यादा बचेंगे तो वो ज़्यादा चलाएगा। जी जी सर। ये बताएं कि जो खुली पेटी लेते हैं, मतलब किसी ने 1 दर्जन ले लिया, किसी ने 2 दर्जन ले लिया, उसको भी 2400 के हिसाब से पेटी? जी सर उसे भी 2400 यानी रेट सेम है, भले रेट कोई सेम एक है पेटी ले ले, भले 1 दर्जन ले जी ले। जी सर। तो ऐसे दुकानदार भी हैं जो एक से ज़्यादा पेटियां ले लेते हैं? जी सर है। और मतलब वो अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑर्डर्स जो है एक क्या 10 पेटी मिनिमम जो है ऑर्डर चल रहे हैं सर। 10 पेटी तक ऑर्डर चला जी, जाता है। जी जी। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस काम का? फ्यूचर सर जैसा कि मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जैसा कि मैं कहीं पे भी गया हूँ तो काफ़ी लोगों ने कहा यार ये आपने किस मौसम में स्टार्ट कर लिया। अभी तो सर्दियाँ कोई नहाता ही नहीं, मैं खुद 8 दिन बाद नहा के आ गया। तो इस तरह है कि मतलब, लेकिन मेरा आगे से यही जवाब होता था, भाई मैं अभी आऊँगा तो आपको गर्मियों में पता होगा कि ना ये भाई आ रहा है, अभी मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। तो फ्यूचर जो है वो कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर जो है ना सर मुझे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट नज़र आ रहा है सर। ब्राइट नज़र आ रहा है। तो मैंने हालांकि मैं ऐसा टाइम भी हुआ है कि मैं यहाँ से घर से निकला हूँ तो वापसी घूम फिर के वापस आ गया हूँ। समटाइम्स ऐसे भी होता है, पत्नी मार्केटिंग में ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ आप निकले हैं ना, तो मतलब अगर कोई एक दुकानदार ऐसा मिल गया ना कि वो आपकी प्रोडक्ट को ना वो कह लें कि हकारत की निगाह से, बल्कि आपको भी प्रोडक्ट को छोड़ दें, आपको भी आपकी बात नहीं सुनेगा हकारत की निगाह से, या कोई ऐसी बात कर देगा ना जिससे आप डिसर्ट हो जाएंगे, तो फिर ऐसा सीन भी हुआ, कोई एक मिला है ना तो फिर शॉप सारी के सामने से गुजरेंगे आप, दिल नहीं करेगा आपका रुकने को किसी के सामने, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी कभी गिव अप का नहीं सोचा सर। मूड बहुत ख़राब हो जाता है जब सुबह सुबह कोई आपको डांट दे या कोई ऐसा कह दे कि सर उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट एक बंदे ने देखी भी नहीं, फर्स्ट टाइम गए खड़े हैं, आपने अभी बैग से निकाला ही है, रखा ही है, उस बंदे ने आपका नाम भी नहीं पढ़ा प्रोडक्ट का, उसे सिर्फ यही पता चला है कि साहब ने वो कह दे कि यार ये बेकार है, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। उसे यही आगे से यही होता है कि सर आपने अभी देखी नहीं प्रोडक्ट, आपने इस्तेमाल भी नहीं की। यहाँ पे ना वो इमोजी लगाना है, वो दिल टूट्स वाला, ऐसे जो है ना तो दिल टूट जाता है। टूट्स वो गाना भी है ना, मैं भी ऐसे ही है, दिल टूट जाता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि मेरे साथ होता है, ये सबके साथ ऐसा होता है, ये सबका है। फिर वो पूरा दिन जो होगा ना, पूरा दिन घूम ले, अच्छा उस शॉप से भी गुजरे कि जिसके पास आप रूटीन से जा रहे हैं, उसके पास भी रुकने को दिल नहीं करेगा, घूमेंगे पूरा एरिया, लेकिन आप ऐसे ही जिस तरह होता है एक रूटीन पूरी करेंगे, घर चले जाएंगे। तो भाई जो दुकानदार हैं या जिनका सामना सेल्समैन से होता है,
बराए मेहरबानी एक कोशिश करें कि सुबह सुबह किसी को ना करें, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है उस बंदे का। आपने तो प्रोडक्ट वैसे ही नहीं लेनी, अगले का दिन ख़राब कर देते हैं आप। तो बराए मेहरबानी सुबह सुबह ना कीजिए। अगर ना करने को दिल कर भी रहा है तो 12-1 बजे के बाद। शुक्रिया। उसके पब्लिक अलावा सर्विस मैसेज भी देना होता है ना जी सर। जी, उसके अलावा एक और चीज़ भी, ऐसे लोग भी मिले हैं, चीज़ लेंगे नहीं तो आपको ऐसे मिलेंगे ना कि आपका सारा दिन अच्छा हो जाएगा। बेशक आप उसने चीज़ नहीं भी लेनी ना, तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और वो बंदा आपके जहन में रहेगा। उसको यानी देखते हुए उनका आपका दिन बहुत। इखलाक, उनका बात करने का तरीका, यानी वो सर इतना अच्छा ऐसे होता है। ऐसे लोग भी हैं, एक चाय कप से तो कुछ नहीं होने वाला ना, वो पिला के भेजेंगे या फिर पिलाएंगे नहीं तो पूछेंगे। जिस बंदे ने पूछ लिया ना सर, तो वो समझे चाय होगी, तो वो सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। एक मिनट यासीन, यहाँ दिलों की फुलझड़ियाँ ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। नहीं यार, अच्छे बंदों के लिए बनता है ना भाई। खड़ूस बंदे जितने भी सुन रहे हैं, माजरत को, आप तो खड़ूस नहीं है तो नहीं, सुनने वालों को कह रहा हूँ, ज़्यादा भी आपको नहीं। तो आप खड़ूस नहीं है, बराए मेहरबानी आप सुबह अच्छे तरीके से किसी से भी बात कर लें तो लोगों का दिन बन सकता है, बजाय इसके कि आप गुस्से से बोलें, ऐसे तेवरियाँ चढ़ा के बात करें। थोड़ा सा हंस के बात कर लिया करें। जो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो परेशान हैं कारोबार को लेके, सुबह से लेके शाम तक उन्होंने सेल्स करनी होती है, तो उनका दिन अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, ये बताएं कि नए बंदे जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं उनको क्या मशवरा दें? उनके लिए मशवरा यही है कि सर ज़रूर आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएँ, लेकिन अपने जो है ना, हो सके तो पहले अपनी सेल्स पे स्ट्रगल करें जी। पहले सेल्स कर लें, सेल्स को समझें। मे भी हो सकता है कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया है, 1 दिन 2 दिन गए, दिनों के, महीने दूर की बात, दिनों के हिसाब लगाएं। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, वो गिव अप कर जाते हैं, डिसर्ट हो गया, तो उनका पैसा जो है वो फिर वो समझें कि काफ़ी पीछे चले जाएंगे। हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो, तो वो जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा है, फिर ट्रेन की पटड़ी वो सीन ना हो सर। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मार्केट में या गए ही नहीं, या पहले दिन गए हैं और डिसाइड होके वापस आ गए कि हमसे ना हो पाएगा। अगर आप इस टाइप के बंदे हैं तो पहले अपनी सेल्स पे फोकस कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। अगर आपको लगे कि अब आप इस फील्ड में चल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्शन की तरफ चले जाएं। एक और मशवरा दिया था सर आपने कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो मार्केटिंग का तरीकाकार ये भी है कि आप प्रोसेस करवा, अपनी वो कम खर्चा करके अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएं और अपना वो मतलब प्रोसेस, आपसे प्रोसेस करवा लें, किसी से प्रोसेस करवा लें। प्रोसेस से ये होगा, वो अपनी ही उस पे प्रोडक्ट पे मेहनत करेगा, कुछ अर्सा मेहनत करेगा, उसे भी पता चल जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब वो उस पे करेगा तो फिर जब देखता है कि यार मैं कामयाब हो गया हूँ मार्केट में, तो वो फिर अपनी मशीनरी और अपना सेटअप लगा ले। आपका टेलीफोन नंबर पूछना चाहूँगा सर। मेरा अगर आप देना चाहें। ज़रूर सर, 030183000989। हो सके तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा सर। हो जाएगा। यासीन, नीचे खूबसूरत एक फुलझड़ी सी बना के उसके ऊपर शहजाद भाई का टेलीफोन नंबर। इसके साथ ही हम चाहेंगे इजाज़त। यासीन कह रहा है कि बैटरी ख़त्म हो रही है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।